एक विषय, जीवन मुक्त के लक्षण क्या हैं? जीवन मुक्त कौन है? जीवन मुक्त के लक्षण समझ में आएँगे तो जीवन मुक्त कौन है, यह भी समझ में आएगा। तो जीवन मुक्त, यहाँ पर जीवन मुक्त कहने का तात्पर्य क्या है, उसको भी हम समझेंगे और साथ ही साथ कि जीवन मुक्त के लक्षण क्या हैं, उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जीवन मुक्त के लक्षण क्या हैं, कौन है? यहाँ पर जीवन मुक्त किसको कहा जा रहा है? क्या जीवन मुक्त उसे कहा जा रहा है जो ब्रह्मलीन हो गया है? या जीवन मुक्त उसे कहा जा रहा है जो इस शरीर को छोड़ चुका है? जी नहीं। कल की चर्चा में ही जीवन मुक्त शब्द का प्रयोग हुआ है। कुछ लोगों ने प्रश्न भी किया कि जीवन मुक्त तो जीवन में रहेगा नहीं? जी, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि जो जीवन मुक्त है वो जीवन में नहीं रहेगा। ऐसी बात नहीं है कि बच्चा बड़ा हो गया तो वो खिलौनों से नहीं खेलेगा। हो सकता है कि खिलौनों से खेले, अपने लिए नहीं किसी दूसरे के लिए खेले, दूसरे बच्चों को सिखाने के उद्देश्य से खेले, दूसरे बच्चों के मनोरंजन के उद्देश्य से खेले, ये संभव है। ठीक? तो जीवन मुक्त यहां कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि जिसके सारे कर्म नष्ट वो हो गए, खत्म हो गए और वो शरीर छोड़ चुका है, मोक्ष को प्राप्त कर चुका है। किसी ऐसे मोक्ष प्राप्त व्यक्ति जो पूर्णतः ब्रह्मलीन हो चुका है, ऐसे के लिए नहीं कहा गया। जीवन मुक्त जिनको जीवन का मोह खत्म हो गया है, जीवन मुक्त जो शरीर के इंद्रिय बंधन से, शरीर और इंद्रियों के बंधन से मुक्त हो चुके हैं, अर्थात वह शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के जो इंद्रिय बंधन हैं, उनसे उनकी मुक्ति हो गई है। वह अपनी इच्छा से शरीर त्याग भी सकते हैं और अपनी इच्छा से शरीर को बनाए हुए भी रख सकते हैं। उनको, उनके पास ऐसी सिद्धि आ जाती है, सम्यक सिद्धि जिनको प्राप्त हो चुकी है, जो आत्म स्थित हो चुके हैं, जिनको आत्म स्थित होना नहीं है, तो उनके लिए यहां पर जीवन मुक्त शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। जीवन मुक्त योगी ही, जो योगी जीवन मुक्त हैं, अगर हम योग शास्त्र के अनुसार इस तथ्य को समझें, तो जीवन मुक्त सिद्ध योगी वही शरीर धारण करते हैं और अवतारी कहलाते हैं। ठीक? इसलिए योग सूत्र में सिद्धों का अवतार माना गया है। सिद्धों का मतलब कि वो किसी भगवान विष्णु या किसी देवी देवता या साक्षात ईश्वर का अवतार नहीं मानते, वह सिद्धों का अवतार मानते हैं कि जो सिद्ध योगी हैं, वो जगत कल्याण हेतु उनके अंदर कुछ कामनाएं शेष रह जाती हैं, कुछ संकल्प शेष रह जाते हैं कि जगत का कल्याण करना है। ऐसी कामनाएं, ऐसी चीजें उनके अंदर शेष रह जाती हैं कि जगत का कल्याण करना है और जगत कल्याण हेतु ही, परोपकार हेतु ही वह फिर से शरीर धारण करते हैं। तो वो जीवन मुक्त होते हैं, उनका बंधन नहीं होता। वह कर्मों से मुक्त होकर भी कर्मों का बंधन स्वीकार करते हैं, उन्हें अवतारी कहा जाता है। तो जीवन मुक्त योगी के लक्षण आदि गुरु शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में यहां बताने जा रहे हैं। तो जीवन मुक्त, कल भी हमने जीवन मुक्त योगी के बारे में जो सुना, क्या सुना? आत्मज्ञान के फल, कल का विषय था आत्मज्ञान का फल। तो वहां पर आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, संसिद्धस्य फलम तवेत जीवन मुक्तस्य योगिनः। आत्मज्ञान में सम्यक सिद्धि प्राप्त करने वाले जीवन मुक्त योगी को ही आत्मज्ञान का फल मिलता है। आत्मा के नित्य आनंद रस का बाहर भीतर
निरंतर आस्वादन किसको होता है? तो आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं, आत्मज्ञान में सम्यक सिद्धि प्राप्त किए हुए जीवन मुक्त योगी को ही आत्मज्ञान का परमानंद रस प्राप्त होता है, जो जीवन मुक्त है। तो जीवन मुक्त कौन है, इसको हम स्पष्ट करेंगे। तो आइए चलते चलते हैं जीवन मुक्त के विषय में क्या कहा जा रहा है। तो कहा जा रहा है, ब्रह्मकारतया सदा स्थिततया निर्मुक्त बायार्थदि अन्या वेदित भोग्य भोग कलनो निद्रालु वद्वालवत् स्वप्ना लोकी तलो कवच गदिदम पश्यं कवचिल बद्धि रास्ते कश्चिद नंत पुण्य फल भुगधन्य समान्यो भुवि निरंतर ब्रह्माकार तया सदा स्थित तया निर्मुक्त बायार्थदि, अर्थात निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति से स्थित रहने के कारण जिसकी बुद्धि बाह्य विषयों में से निकल गई है। यहां पर बाह्य विषय कहने का तात्पर्य है इंद्रिय विषयों में से जिसकी बुद्धि निकल चुकी है, जिसकी बुद्धि बाह्य विषयों में से निकल गई है, जो निद्रालु अथवा बालक के समान दूसरों के निवेदन किए हुए ही निद्रालु, अब एक यहां पर तुलना की जा रही है, निद्रालु अथवा बालक के समान दूसरों के निवेदन किए हुए ही भोग्य पदार्थों का सेवन करता है तथा कभी विषयों में बुद्धि जाने पर जो इस संसार को स्वप्न प्रपंच के समान देखता है, वह अनंत पुण्यों के फल को भोगने वाला कोई ज्ञानी महापुरुष इस पृथ्वी तल में धन्य है और सबका माननीय है, वही जीवन मुक्त है। कौन जीवन मुक्त है? निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति से स्थित रहने वाला और जिसकी बुद्धि बाह्य विषय मतलब इंद्रिय विषयों से निकल चुकी है, इंद्रिय विषयों में जिसकी बुद्धि गमन ना करे, जो निद्रालु अथवा बालक के समान, निद्रालु अथवा बालक के समान, निद्रालु मतलब क्या है? यहां पर दो उपमा ली गई है, इन दो उपमाओं को समझना है। दो उपमाएं क्या कह रही हैं? निद्रालु अथवा बालक के समान। निद्रालु का अर्थ नींद में रहने वाला व्यक्ति, उसको बाह्य विषयों से मतलब नहीं रह जाता। यदि जिस समय आप नींद में हैं, कोई बहुत अच्छा भोजन बनाकर, कोई बहुत अच्छा व्यंजन बनाकर आपको प्रस्तुत कर दे, आपको कोई बहुत अच्छा व्यंजन बनाकर, कोई बहुत अच्छा भोजन बनाकर प्रस्तुत कर दे, यदि आप तो नींद में हैं, आप तो सुषुप्ति अवस्था में है, गहरी निद्रा में है, डीप स्लिप में है आपको क्या मतलब उससे? आप तो वैसे ही बहुत बड़े आनंद का भोग कर रहे हैं, गहरी निद्रा में आप वैसे ही बहुत बड़े अतुलनीय आनंद का भोग कर रहे हैं। तो भोजन और इंद्रियों का विषय आपको आकर्षित नहीं करेगा। भोजन और इंद्रियों का जो विषय है वह आपको आकर्षित कदापि नहीं करेगा। ठीक, तो यह यहां पर सत्य प्रकट होता है, यह यहां पर विषय सामने आता है। वैसे ही बालक, जैसे बालक है, अब बालक के मानंद बालक को खिलौने पसंद हैं, लेकिन बालक को बंदूक पसंद नहीं है। खिलौने का बंदूक दोगे तो पसंद है, असली वाली बंदूक नहीं चाहिए। 2-3 साल का बालक हो, बच्चा हो, आप उसे टीवी दिखाओ, कार्टून दिखाओगे देखेगा। कोई दूसरा चीज दिखाओ, न्यूज दिखा दो उसे या कोई फिल्म दिखा दो उसे, तो नहीं देखेगा। कार्टून दिखाओगे तो देखेगा। बालक के सामने दूसरे इंद्रिय भोग रख दो, सुंदर तस्वीरें रख दो, उसे मतलब नहीं है। वहीं पर एक युवक है, उसे किसी सुंदर स्त्री की तस्वीर दिख जाए, वो उसे देखेगा, लेकिन बालक तो नहीं देखेगा। बालक को बाह्य विषयों में उतना रुचि नहीं है अभी। हाँ ठीक है, धीरे धीरे वो बड़ा हो जाएगा, 15, 16, 17, 18, 20 साल का हो जाएगा, तो सांसारिक विषयों में
उसकी भी रुचि बननी शुरू हो जाएगी। ठीक? तो बालक जैसी स्थिति या निद्रा में पड़े हुए व्यक्ति जैसी उदासीनता जो संसार के प्रति होती है, अब यहां पर यह बात समझनी है। यह जो उदासीनता है, निद्रा में पड़े हुए व्यक्ति की उदासीनता और बालक की जो संसार के प्रति उदासीनता है या सांसारिक भोग विषयों के प्रति जो उदासीनता है, आपको बड़ा बंगला, बड़ा गाड़ी चाहिए, बालक को इन बातों से मतलब नहीं है। बालक को खाने के लिए कुछ कुरकुरे जैसी चीजें मिल जाएं और देखने के लिए कार्टून और खिलौने थोड़े मिल जाए, बस खुश रहेगा वो। उसको कितना महंगा स्वेटर पहनाया, सस्ता पहनाया स्वेटर या महंगा पहनाया, महंगा जैकेट पहनाया, सस्ता जैकेट पहनाया, महंगे कपड़े पहनाए, सस्ते कपड़े पहनाए, बालक को लेना देना नहीं है। कौन कैसा दिखता है, उसे इससे भी मतलब नहीं है, उसे तो बस प्रेम चाहिए। तो यहां पर ये जो तुलना की गई है, बालक और निद्रा स्थित जो व्यक्ति है, उससे जीवन मुक्त की तुलना क्यों की गई है, इसके पीछे खास रहस्य है। जो निद्रालु अथवा बालक के समान बाह्य विषयों में जिसकी स्पृहा खत्म हो गई है और जो निद्रालु अथवा बालक के समान दूसरे के निवेदन किए हुए ही भोग्य पदार्थों का सेवन करता है, अर्थात जो दूसरा जो निवेदन करता है कि ये खा लो, तो वो खा लेता है। ठीक है? भगवान कृष्ण दुर्योधन के पास गए। दुर्योधन ने बहुत सारे व्यंजन बनाए, बहुत सारे व्यंजन बनाए, बहुत सारे पकवान बनाए, और कृष्ण विदुर के यहां गए। निवेदन दोनों जगह से था, जहां से प्रेम मिला वहां से खा लिया। बालक की स्थिति वैसी है, बालक की स्थिति वैसी ही है। कृष्ण को विदुर के घर में ज्यादा प्रेम मिला, तो बालक के समान जैसे कहते हैं कि विदुरानी ने केले के छिलके भी खिलाए तो कृष्ण ने खा लिए, साग खिलाया, सूखी रोटी खिलाई, सब खा लिए, क्योंकि कृष्ण तो जीवन मुक्त हैं। कृष्ण तो जीवन मुक्त हैं, उनको साग और सूखी रोटी के स्वाद से कोई लेना देना नहीं था, उनको तो प्रेम से लेना देना था। तो जो जीवन मुक्त सिद्ध योगी होते हैं, वो संसार में बालक और निद्रालु व्यक्ति की तरह रहते हैं, मतलब कि उनकी वैसी अवस्था होती है। यहां पर निद्रालु और बालक से तुलना करने का उद्देश्य यही है कि बालक होना या निद्रा की अवस्था में होना यह एक अवस्था है, यह कोई जबरदस्ती का प्रदर्शन नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कल भी यह चर्चा हुई कि वैराग्य की सीमा क्या है। तो इनमें से कोई बात जबरदस्ती आने वाली चीज नहीं है कि आप जबरदस्ती वैरागी बन जाओगे। आपने जान लिया कि जीवन मुक्त व्यक्ति के लक्षण क्या है, अब आप भी जीवन मुक्त की तरह रहोगे। आप कोशिश कर सकते हो, लेकिन जीवन मुक्त हो नहीं सकते। ठीक है? मात्र व्यवहार करने से कोई जीवन मुक्त नहीं हो जाएगा। मात्र व्यवहार करने से, बाह्य व्यवहार करने से कोई साधु नहीं हो जाएगा। बाह्य व्यवहार करने से, व्यवहार करने से, बाह्य व्यवहार करने से कोई साधु नहीं हो जाएगा, कोई सिद्ध नहीं हो जाएगा। ठीक है? तो इसलिए यह बाह्य व्यवहार का विषय नहीं था, यह तो अवस्था थी। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य यहां पे कह रहे हैं कि निद्रालु एवं बालक के समान, जैसे इनकी कोई बाह्य विषयों में स्पृहा नहीं होती, बाह्य विषयों में आसक्ति नहीं होती, वैसे ही यह जो है, जो भी निवेदन किया जाता है उसे ग्रहण करते हैं, परंतु इनकी अपनी कोई आसक्ति नहीं होती, अपनी कोई इनका कोई राग अपना नहीं होता। ठीक है? क्योंकि इन्होंने पहले ही अपनी साधना से, अपने योग बल से उस अवस्था को, जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लिया है। ठीक है? तो ये जीवन मुक्त को समझाते हुए आदि गुरु शंकराचार्य इस प्रकार से कहते हैं कि निद्रा में निद्रालु और बालक के समान जो लोग होते हैं,
उनकी स्पृहा नहीं बनती, वैसे ही वो लोग भी होते हैं। अर्थात जीवन मुक्त होना एक अवस्था है, एक सिद्ध अवस्था है। स्थित प्रज्ञो यतिरयम यह सदानंदमश्नुते ब्रह्मण्येव विलीनात्मा निर्विकारो विनिष्क्रियः। जो यति, जो योगी परब्रह्म में चित्त को लीन कर विकार और क्रिया का त्याग करके परब्रह्म में चित्त को लीन रखता है और विकार और क्रिया का त्याग करके सदा आनंद स्वरूप ब्रह्म में मग्न रहता है, वह स्थित प्रज्ञ है। वह स्थित प्रज्ञ है। स्थित प्रज्ञो यतिरयम यह सदा आनंदमश्नुते। स्थित प्रज्ञ कौन है, उसके बारे में बता रहे, क्योंकि जीवन मुक्त वही हो पाएगा जो स्थित प्रज्ञ है। जो स्थित प्रज्ञ नहीं है वो भला जीवन मुक्त कहां से हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि जो योगी उस ब्रह्म में चित्त को रखकर विकार और क्रिया का त्याग, विकारों का त्याग करते हुए और तरह तरह की क्रियाओं का त्याग करते हुए आनंद स्वरूप ब्रह्म में मग्न रहता है, वह स्थित प्रज्ञ है। ब्रह्मात्मनो शोधितयोरेक भावावगाहिनी निर्विकल्पा च मात्रा वृत्ति प्रज्ञेति कथयते। सुस्थिता सा भवेदस्य जीवन मुक्ता स उच्यते। शोधित ब्रह्म और आत्मा की एकता को ग्रहण करने वाली विकल्प रहित चिन्ह मात्र वृत्ति को प्रज्ञा कहते हैं। शोधित ब्रह्म अर्थात जो तत्वमसी महावाक्य है उसके अनुसार शोधित शोधित तयोरेक भावावगाहिनी ब्रह्मात्मनो, अर्थात ब्रह्म और आत्मा की एकता को ग्रहण करने वाली प्रज्ञा किसे कहते हैं। ब्रह्म और आत्मा के एकत्व बोध को प्राप्त करने वाली जो वृत्ति है, वह वृत्ति संसार के अनेकों अनुभूतियों से वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। अनेकों वृत्तियां जो हमारे जीवन में बंधन का कारण बनती हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का भी कारण बनती हैं। अनेकों वृत्तियां हैं जो जीवन में बंधन का कारण बनती हैं और पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम का कारण बनती है। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, उनका कारण बनती है। उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म और आत्मा के एकत्व बोध होने से जो वृत्ति पैदा होती है, वहां पर भी एक वृत्ति हो रही है, लेकिन वो ज्ञान की वृत्ति है। बाकी वृत्तियां भी ज्ञान की हैं, लेकिन वो नश्वर ज्ञान की हैं, अविद्या की हैं। ज्ञान, कुछ चीज की जानकारी तो आपको अविद्या से भी हो रही है और विद्या से भी हो रही है। आपको जानकारी तो विद्या अविद्या दोनों से ही हो रही है, ठीक है। अविद्या से इंद्रिय जनित चीजों को आप जानते हैं, तो इंद्रिय जनित जो ज्ञान हुआ उससे वृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। एक वो वृत्तियां हैं जिनका हम बाध करते हैं, जिनका हम निरोध करते हैं। एक वो वृत्तियां हैं जो इंद्रिय अनुभूतियों से पैदा होती हैं, और एक यहां पर वृत्ति कही जा रही है ब्रह्म और आत्मा के एकत्व बोध से। ब्रह्म और आत्मा के एकत्व बोध से जो वृत्ति उत्पन्न होती है, उसकी चर्चा यहां पर की जा रही है। तो वो जो वृत्ति है वही प्रज्ञा है। ब्रह्म और आत्मा के एकत्व बोध से चित्त में, ब्रह्म और आत्मा के एकत्व बोध से चित्त में जो वृत्ति स्फुरित होती है, वह क्या है? वह प्रज्ञा है। उसी को प्रज्ञा कहते हैं, ठीक। तो वह प्रज्ञा है। फिर आगे कहते, यह चिन्मात्र वृत्ति जिसकी स्थिर हो जाती है, वही जीवन मुक्त कहा जाता है। सीधा से समझा दिया। ब्रह्म और आत्मा के एकत्व बोध से जो चिन्मात्र वृत्ति पैदा हुई है, वह वृत्ति जिसकी स्थिर हो जाती है, मतलब वृत्ति है, पूर्णतः वृत्ति का लय नहीं हुआ, उसके अंदर एक वृत्ति है, ज्ञान की वृत्ति है, बोध की वृत्ति है, जिसके अंदर मात्र वही एक वृत्ति स्थिर हो जाती है। कौन सी वृत्ति? ब्रह्म और आत्मा। महर्षि पतंजलि जब कैवल्य की चर्चा करते हैं, तो वो सारी वृत्तियों के लय की चर्चा करते हैं। सारी वृत्तियों का लय, यहां तक कि जो ज्ञान से उत्पन्न, आत्मज्ञान से या योग से जो उत्पन्न वृत्तियां हैं, उनका भी लय हो जाना, तब जाकर कैवल्य होता है। परंतु उससे पहले कुछ अवस्थाएं बनती हैं। जीवन मुक्त की अवस्था, जिनके अंदर ब्रह्म और आत्मा के एकत्व बोध से उत्पन्न चिन्ह मात्र वृत्ति स्थिर हो जाती है, वह जीवन मुक्त होते हैं। जो ध्यान की अवस्था में सिद्ध हो जाते हैं, जिनकी बुद्धि
सम्यक सिद्धि को प्राप्ति कर लेती है। जो सम्यक सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं वो जीवन मुक्त हो जाते हैं। और वो जीवन मुक्त योगी यति अपनी इच्छा से वो संसार में रहते हुए भी कर्म करते हैं, तो परोपकार के लिए करते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं। ठीक है? तो ब्रह्म और आत्मा के एकत्व बोध से जिसकी वृत्ति स्थिर हो गई है वही जीवन मुक्त कहलाता है। लीन धीरपि जागृति यो जागृत धर्म वर्जितः बोधो निर्वासनो यस्य स जीवन मुक्त इष्यते। वृत्ति के लीन रहते हुए जो जागता रहता है किंतु वास्तव में जो जागृति के धर्मों से रहित है, जागता तो वो है लेकिन जागृत अवस्था के जो धर्म हैं, जागृत अवस्था के धर्म क्या है? शरीर के प्रति यहां पर जागृत होने की बात की जा रही है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति की बात की जा रही है। उसमें कहा जा रहा है कि इस वृत्ति से यह जो वृत्ति प्राप्त हुई है, चिन्मात्र वृत्ति जो ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त हुई है, आत्मा और ब्रह्म के एकत्व बोध से प्राप्त हुई है, जिसकी प्रज्ञा स्थिर है, जो निरंतर आत्मानंद का अनुभव करता है और प्रपंच को भूला सा रहता है, अर्थात इस प्रपंच को भूला सा रहता, वह पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। लेकिन जो इस वृत्ति में लीन रहते हुए भी जागता रहता है, अर्थात वृत्ति में लीन भी है और बाहरी दृष्टिकोण से वो जागृत अवस्था में भी है, बाहरी दृष्टिकोण से वो जागृत अवस्था में भी है, जिसका बोध सर्वदा वासना रहित है, लेकिन उसका जो जागृत अवस्था बोध है वह वासना रहित है, वह पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। उसको जीवन मुक्त कहते हैं। इस प्रकार से यहां पर बताया जा रहा है। ठीक? शांत संसार कलनम कलावान अपि निष्कला यह सचितो अपि निश्चिंता स जीवन मुक्त इष्यते। जिसकी संसार वासना शांत हो गई हो, जो कलावान होकर भी कलाहीन है, अर्थात व्यवहार दृष्टि में ऊपर से विकारवान प्रतीत होता हुआ भी बाहरी दृष्टि से, अब यहां पर ये बहुत रहस्यमयी बातें कुछ कही जा रही हैं। इन रहस्यमयी बातों को शायद कई लोग शायद थोड़ा सा उनको हजम करने में विचित्र सा लगे, क्योंकि ये सब बातें आत्मानुभूति की है। योग में, अध्यात्म में कोई भी विषय जो है वो दावों का विषय नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ अनुभव का विषय है, आपके अनुभव से आएगा। लेकिन कई बार ऐसे लोग मिलते हैं, और शायद उनको वैसे लोग मिलते होंगे तो वो भी वैसे बन जाते होंगे, जो मात्र अवस्थाओं की बातें करते हैं कि मैं इस अवस्था में हूं कि मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, मैं उस अवस्था में हूं कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। सारी अवस्थाएं बंधन युक्त ही हैं, सारी अवस्थाएं बंधन युक्त ही रहती हैं। इसलिए यहां पर जिस अवस्था की बात आदि गुरु शंकराचार्य कर रहे हैं वह निश्चय ही अद्भुत है और बाहर से समझ में आने वाला विषय नहीं है। इसीलिए वो यहां पर बहुत गूढ़ बात कह रहे हैं। इस श्लोक में जो अभी मैंने पढ़ा, उन्होंने जो यहां पर कहा कि शांत संसार सकलनम कलावानपि निष्कलः यह से चित्तो अपि निश्चिंतः स जीवन मुक्त इष्यते। जिसकी संसार वासना शांत हो गई है, नंबर 1 पॉइंट, जो कलावान होकर भी कलाहीन है, बाहर से कलावान दिखा रहा है फिर भी कलाहीन है, अर्थात व्यवहारिक दृष्टि में ऊपर से विकारवान प्रतीत हो रहा है, बाहर से लगेगा कि उसके अंदर विकार है, बाहर से लगेगा कि उसके अंदर। तो जिज्ञासु मित्रों, थोड़ा सा व्यवधान बीच में हुआ इंटरनेट कनेक्शन के कारण। चलिए अब शुरू हो चुका है यह लाइव सेशन। तो जीवन मुक्त की चर्चा चल रही थी, तो आदि गुरु है कनेक्शन से रिलेटेड, लेकिन आप जुड़े रहे, बने रहे, चलता रहेगा। तो जीवन मुक्त की कोई बाहरी पहचान नहीं है, इस बात को समझिए। व्यवहारिक दृष्टि से साफ साफ आदि गुरु शंकराचार्य यहां कह रहे हैं कि कलावान दिखाई देता हुआ भी वो कला रहित है। मतलब कि जो वासना रूपी कलाएं एक सांसारिक मनुष्य में होती हैं, बाहर से उनके अंदर वो चीजें दिखाई दे सकती हैं। जैसे राजा जनक हुए,
जैसे स्वयं श्री कृष्ण हुए, बाहर से दिख रहा है बहुत कुछ, कि जैसे कि वो एक साधारण राजा ही हो। जैसे एक राजा होता है, उसकी रानियां होती हैं, उसके सैनिक होते हैं, वैसे कृष्ण के भी हैं और राजा जनक के भी हैं। परंतु दोनों ही देह मुक्त हैं, दोनों ही जीवन मुक्त हैं, दोनों ही विदेही हैं। ठीक। तो श्री कृष्ण का उदाहरण या राजा जनक का उदाहरण मैं इसलिए ले रहा हूं कि बाहर से व्यवहारिक दृष्टि से वो चाहे जैसे भी दिख रहे हों, लेकिन वह जीवन मुक्त है। आज हम कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन जब कृष्ण स्वयं थे तो क्या अपनी पूजा करवाते थे? जी नहीं। इसीलिए संतत्व जो है, बहुत गहराई से समझने का विषय है। जो संतत्व है और जो अवतार होना है या जीवन मुक्त होना है, ये कदापि बाहर का विषय नहीं है। यह बाहरी विषय नहीं है। अगर बाहरी विषयों से पकड़ोगे कि फलाना व्यक्ति साधु है, फलाना व्यक्ति संत है, फलाना व्यक्ति सिद्ध पुरुष है, अगर बाहर के व्यवहार से पकड़ोगे तो शायद कभी भी सच्चे सिद्ध पुरुष के पास, सच्चे जीवन मुक्त पुरुष की प्राप्ति आप नहीं कर पाओगे। अगर बाहर के व्यवहारों को अधिक महत्व दोगे तो यही कारण है कि बाहर के व्यवहारों को अधिक महत्व देने के कारण ही लोग फिर कहते हैं कि हम मूर्ख बन गए, हम तो ठगे गए। तो मात्र बाहरी व्यवहार ही तो देखकर गए थे, इसीलिए ठीक है। बाहर का व्यवहार ऐसा, अब यहां पर यह भी कहने का मतलब नहीं है कि उनका बाहरी व्यवहार जो है वो पूर्णतः एक किसी भोगी प्रवृत्ति का होगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन एक साधारण रूप से ही नजर आएगा। जो बाहर से जो व्यवहार है जीवन मुक्त पुरुषों का, वह साधारण ही नजर आएगा। साधारण मतलब एक साधारण मनुष्य जैसे उसके अंदर साधारण रूप से जो विकार होते हैं, वो उनके अंदर भी नजर आएगा। लेकिन भीतर से वह उस ब्रह्म में अपने चित्त को स्थित रखते हैं, वो सर्वदा स्थित प्रज्ञ अवस्था में बने रहते हैं। उनका संग प्राप्त कर कर, उनके संग से, उनके नजदीकी से, मात्र बाहरी आचरण के क्षण भर के दृष्टि से नहीं, उनके साथ थोड़ा समय बिताकर आप कुछ अनुभव कर पाएंगे, आप कुछ जान पाएंगे, उनकी ऊर्जा को, उनकी शक्ति को, उनके ज्ञान को। मात्र कुछ देर के लिए बाहर से देख लेने से आप नहीं जान पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो जीवन मुक्तों का जो है वो वैसा होता है, बाहर से वैसा ही दिखता है जैसा कि एक साधारण मनुष्य का दिख रहा हो, परंतु भीतर से वह ज्ञानी होते हैं, वो सिद्ध होते हैं, सामर्थ्यवान होते हैं। काम कर्मों से, निष्काम कर्म भी सही मायनों में वही लोग कर पाते हैं। और वो एक उदाहरण हमारे सामने रखते हैं, एक प्रेरणा हमें देकर जाते हैं। प्रारब्ध के समाप्ति पर्यंत छाया के समान सदैव रहने वाले इस शरीर के वर्तमान रहते हुए भी इसमें अहम मम भाव का अभाव हो जाना जीवन मुक्त है। मतलब कि प्रारब्ध के कारण यह शरीर तो है। बड़ी सुंदर बात यहां पर कही जा रही है। यहां पर बहुत ही सुंदर बात कही जा रही है। क्या कही जा रही है? प्रारब्ध के कारण, प्रारब्ध की समाप्ति पर्यंत, मतलब कि प्रारब्ध की समाप्ति आ चुकी है। छाया के समान सदैव साथ रहने वाले शरीर के वर्तमान रहते हुए भी, अर्थात शरीर के बने रहने पर भी इसमें ममता से हुआ है इस श्लोक के अंदर। तो अहम मम भाव का जो अभाव हो गया है वो जीवन मुक्त है। अतीतानुसंधानम भविष्यद विचारणम औदासीन्यम अपि प्राप्ते जीवन मुक्तस्य लक्षणम। बीती हुई बात को याद ना करना, जो भूत की चिंता ना करे, भविष्य की चिंता भी ना करे, और वर्तमान में प्राप्त हुए सुख दुख आदि में उदासीनता, यह जीवन मुक्त के लक्षण है। वर्तमान में भी जो सुख दुख प्राप्त हो रहे हैं उसके प्रति भी उदासीन रहे। सुख हुए तो बहुत खुशी से नाचने नहीं लगा, और है दोष विशिष्टे अस्मिन् स्वभावेन विलक्षणे सर्वत्र समदर्शित्व जीवन मुक्तस्य लक्षणम। अपने आत्म स्वरूप से सर्वथा पृथक इस गुण दोष में
तो समदर्शी रहते हैं संसार के प्रति, संसार के सुख दुखों के प्रति, वो जीवन मुक्त के लक्षण कहे गए हैं। ब्रह्मानंद रसा स्वादासक्त चित्तया यते अंतर बहिर्विज्ञानम जीवन मुक्तस्य लक्षणम। ब्रह्मानंद रसा स्वाद में चित्त की आसक्ति रहने के कारण बाह्य और आंतरिक वस्तुओं का कोई ज्ञान न होना जीवन मुक्त यति का लक्षण है। ठीक, बाहर या आंतरिक विषयों का कोई ज्ञान न होना और ब्रह्मानंद रस के स्वादन में ही चित्त का लगाना। देहेंद्र यादव कर्तव्य ममाहम भाव वर्जितः औदासीन्ये यस्तिष्ठेथस जीवन मुक्त लक्षण। देह तथा इंद्रिय आदि और कर्तव्य में जो ममता और अहंकार से रहित होकर उदासीनता पूर्वक रहता है, वह पुरुष जीवन मुक्त के लक्षण उसके अंदर होते हैं। विज्ञात आत्मनो यस्य ब्रह्म भाव श्रुतेर बलात् भवबंध विनिर्मुक्त स जीवन मुक्त लक्षण। जिसने श्रुति प्रमाण से अपने आत्मा का ब्रह्मत्व एकत्व जान लिया है और जो संसार बंधन से रहित है, वह पुरुष जीवन मुक्त लक्षणों से संपन्न है। देहेन्द्रियस्य अहम भाव इदम भावस्तदन्यके यशनो भवता क्वापि स जीवन मुक्तिष्यते। जिसका देह और न और इंद्रिय आदि में अहम भाव तथा अन्य वस्तुओं में इदम भाव कभी नहीं होता, वह पुरुष जीवन मुक्त है। जो अपनी तत्व गाहिनी बुद्धि से आत्मा और ब्रह्म तथा ब्रह्म और संसार में कोई भेद नहीं देखता, जिसने समझ लिया कि सब जगह ब्रह्म ही व्याप्त है, ब्रह्म ही, यह संसार भी ब्रह्म ही है, जिसने यह भेद जान लिया, वह पुरुष जीवन मुक्त माना जाता है। साधु भी पूज्यमाने अस्मिन् पीड्यमाने अपि दुर्जनः संभावो भवेदस्य स जीवन मुक्तिष्यते। साधु पुरुषों द्वारा इस शरीर के सत्कार किए हुए, साधु पुरुषों द्वारा इस शरीर के सत्कार किए जाने पर, दुष्ट जनों से पीड़ित होने पर भी जिसका चित्त समान भाव रहता है, दुष्टों से अपमान मिले या साधु पुरुषों से सम्मान मिले, मान सम्मान मान अपमान हर अवस्था में समभाव रहता है, वह जीवन मुक्त के लक्षण कहे जाते हैं। यत्र प्रविष्ठा विषया परेरीता नदी प्रवाहा इव वारिरसौ लिनन्ति सनमात्रतया न विक्रिया मुत्पादयन्तेष यतिर विमुक्तः। समुद्र में मिल जाने पर जैसे नदी का प्रवाह समुद्र रूप ही हो जाता है, वैसे ही दूसरों के द्वारा प्रस्तुत किए विषय आत्मस्वरूप प्रतीत होने से जिसके चित्त में किसी प्रकार का क्षोभ उत्पन्न नहीं करते, वह यति श्रेष्ठ जीवन मुक्त ही है। अब जीवन मुक्त के लक्षण आदि गुरु शंकराचार्य बता रहे। पहले उन्होंने जीवन मुक्त अवस्था को स्पष्ट किया कि जीवन मुक्त अवस्था कैसी है। बाहर से विकारी दिखेगा लेकिन अंदर से तो वह जीवन मुक्त है, आत्मा में ही स्थित है, ऐसे बताया। विज्ञात ब्रह्म तत्वस्य यथा पूर्वम न संस्कृति अस्ति चेन स विज्ञात ब्रह्म भावो बहिर्मुख। ब्रह्म तत्व के जान लेने पर विद्वान को पूर्ववत संसार की आस्था नहीं रहती। यदि फिर भी संसार की आस्था बनी रही तो समझना चाहिए कि वह तो संसारी ही है, ब्रह्म तत्व का ज्ञान ही नहीं हुआ उसे तो। ठीक, संसार की आस्था नहीं रहती वास्तव में जिसको जान लिया गया है। ठीक, तो ब्रह्म तत्व कहने का मतलब ब्रह्म आत्म एकत्व बोध को जान लेना, उसको प्राप्त हो जाना। ठीक ना? तो वह व्यक्ति संसार के प्रति, संसार में रहते हुए, संसार के भोगों को प्राप्त करते हुए भी संसार के प्रति उदासीन ही रहता है। वो भोगों का भोग भी ऐसे भोगता है जैसे कि उसे स्वादिष्ट भोजन मिला तो ठीक, ना मिला तो भी ठीक खाता है, स्वादिष्ट भी खा लेता है, ना स्वादिष्ट हुआ तो भी खा लेता है, नहीं खाना तो नहीं भी खाता है, लेकिन वह कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करता कि उसको मिला तो मुझे भी मिलना चाहिए, किसी प्रकार की तुलना नहीं करता। तो इसका मतलब कि उसकी कोई आसक्ति नहीं है संसार में रहते हुए भी और संसार के भोगों को भोगते हुए। तो ऐसा समझने से ही जीवन मुक्त की स्थिति समझ में आती है। प्राचीन वासना वेगादसौ संसरति चेतना
सदेकत्व विज्ञानान मंदी भवती वासना। यदि कहो कि पूर्व वासना की प्रबलता से फिर भी इसकी संसार में प्रवृत्ति रह सकती है, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के एकत्व ज्ञान से वासना मंद हो जाती है, वासनाओं का वेग मंद हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान के, आत्मज्ञान के, ध्यान योग के प्रभाव से, ध्यान योग के प्रभाव से, ध्यान योग से के वेग से और ब्रह्म ज्ञान के वेग से जो वासनाओं की गति है वो मंद हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि एक जीवन मुक्त सिद्ध पुरुष का जो त्याग होता है वो जबरदस्ती का नहीं होता कि मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया, मैंने ये का नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। जबरदस्ती का वो कोई त्याग नहीं करते। वो अपने ध्यान योग का जो उनका प्रवाह है और जो उनके ज्ञान का जो प्रवाह है, जो आत्म अनुभूति का जो वेग है, ध्यान योग का जो वेग है, उस वेग से वासनाओं का जो वेग है, वासनाओं की जो वेग है, उसमें मंदी आ जाती है, मंद हो जाता। और इसी कारण से सांसारिक वासनाएं जितने भी हैं, चाहे वो मान प्रतिष्ठा की वासना हो, लोक वासना हो, वासना त्रय में आदि गुरु शंकराचार्य ने 3 प्रकार के वासनाएं बताई। लोक वासना, देह वासना, देह से संबंधित जितनी वासनाएं हैं, और शास्त्र वासना। तो इन 3 वासनाओं की चर्चा की। तो वासनाओं का जो वेग है वो अपने आप मंद हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बालक के अंदर वासनाओं का वेग नहीं होता। एक किड माने छोटे बच्चे, 3-4 साल के, 2-3 साल के, उनके अंदर वासनाओं का वेग नहीं होता। निद्रालु व्यक्ति, इसलिए पहले ही जीवन मुक्त को समझाने के लिए 2 उपमाएं ली गई, बालक और निद्रालु व्यक्ति। निद्रालु व्यक्ति के अंदर नींद रूपी वासना तो है, लेकिन बाकी संसार की वासनाओं का वेग नहीं होता। बाकी सांसारिक वासनाओं का वेग उसके अंदर भी नहीं होता। ठीक है? तो वासना रूपी वेग जो है मंद हो जाता है। क्यों मंद हो जाता है? ध्यान योग के वेग से, ध्यान योग के प्रबल वेग से वासनाओं का वेग मंद हो जाता है, और ब्रह्म और आत्मा के एकत्व बोध से वासनाओं का वेग मंद हो जाता है। ठीक है? तो ये जो है यहां पर जीवन मुक्त के अवस्था को सही तरीके से समझाने का प्रयास यहां पर किया गया है। और एक अच्छा उदाहरण देते हुए कहते हैं, अत्यंत कामुकस्यापि, अत्यंत कामुकस्यापि वृत्ति कुंठति मातरी तथैव ब्रह्मणि ज्ञाते पूर्णानंदे मनीषिणा। अर्थात जिस प्रकार अत्यंत कामी पुरुष, अत्यंत कामी पुरुष की काम वृत्ति भी कुंठित हो जाती है। कैसे? कुंठति मातरी, अगर वो माता को देख ले। एक कामी पुरुष जो हर स्त्री को काम भाव से ही देखता है, एक कामी पुरुष जो हर स्त्री को ही काम भाव से देखता है, एक कामी पुरुष जो हर स्त्री को काम भाव से देखता है, अगर उसकी माता उसके सामने आ जाए तो उसकी जितनी भी कामनाएं हैं, काम भावना है, वो कुंठित हो जाएंगी। मतलब कि वो अपनी मां को तो काम भाव से देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसकी मां है। इसके उसके प्रति उसके अंदर वैसी भावना ही उत्पन्न नहीं होगी। ठीक? तो इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है, ये उदाहरण दिया जा रहा है कि वैसे ही जो जीवन मुक्त होते हैं, उनकी सारी वासनाएं कुंठित हो जाती हैं, उनकी वासनाएं मंद हो जाती हैं। मंद मतलब लगभग नहीं के बराबर हो जाती हैं। बाहर में रहते हुए, बाहर दृष्टिकोण से वह भी साधारण मनुष्यों की भांति विकार युक्त दिखाई देते हैं। साधारण मनुष्यों के भांति वह भी विकार युक्त दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी वासनाएं मंद हो जाती हैं। जैसे निद्रालु व्यक्ति की होती है, जैसे बालक की होती है, जैसे कामी पुरुष के सामने उसकी माता आ जाए तो उसकी कामनाएं कुंठित हो जाती हैं, वहां पर रुक जाती हैं। उसी प्रकार पूर्णानंद स्वरूप ब्रह्म को जान लेने वाले विद्वान, ज्ञानी, योगी संसार में प्रवृत्त नहीं होता। वो संसार में प्रवृत्त नहीं होता, उसकी प्रवृत्ति नहीं बनती, उसकी निवृत्ति होती है। उसकी प्रवृत्ति नहीं बनती, उसकी तो निवृत्ति होती है। तो इस प्रकार से
जीवन मुक्त के इस विषय को आदि गुरु शंकराचार्य ने इन तर्कों से समझाया है, स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि वास्तव में जीवन मुक्त अवस्था क्या है। यह कोई बाहरी अवस्था नहीं है और यह बिल्कुल वैसे है, आदमी संसार में ही रहता है परंतु योगी वो सम्यक सिद्धि को प्राप्त कर लेता है और उसे फिर संसार का दोष नहीं लगता, उसकी वासनाएं अपने आप मंद हो जाती है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती वो वासनाओं को रोक के रखता है, बल्कि वासनाएं मंद हो जाती हैं। ठीक है, ये स्थिति बनती है। चलिए आगे देखते हैं आपके टिप्पणियां क्या कहती हैं। विक्रम सिंह जी बहुत अभिनंदन। हरिमोहन गुप्ता जी, जीवन मुक्त योगी क्या काल चक्र के ऊपर होते हैं? जी होते हैं काल चक्र के ऊपर। 24 अवतार बताएं क्या वह जीवन मुक्त योगी की ही है? बिल्कुल। बबीता धीमान जी, शंकर प्रसाद जी, राजू पाल जी, बलदाऊ नाथ योगी, सविता नायक जी बहुत अभिनंदन। गौरव सिंह, विक्रम सिंह जी, माधुरी कोले जी, राम निवास मीना, माँ राजेश्वरी जी, वीरेंद्र मिश्रा जी, गोपाल शर्मा जी। गुरु जी, जहां पर पूरी जीवन रूपी सृष्टि ही प्रकृति के अधीन माया रूपी अस्थिरता एवं अनिश्चितता के नींव पर खड़ी है, वहां कर्म के फल की निश्चितता किस आधार पर सत्य है? जीवन रूपी सृष्टि प्रकृति के अधीन माया रूपी अस्थिरता एवं अनिश्चितता, अस्थिरता और अनिश्चितता नहीं है। प्रकृति का अपना एक सिद्धांत है और कर्म प्रकृति ही पैदा करती है। तो कर्म, जब कर्म स्वयं ही प्रकृति पैदा करती है तो फिर कर्म की निश्चितता तो बनी जाती है, क्योंकि स्वयं प्रकृति ही कर्म पैदा कर रही है। तो कर्मों का फल भोगना भी निश्चय हो ही जाता है, निश्चित हो ही जाता है। यह एक सिस्टम में है। हाँ, नश्वर है, प्रकृति के अंदर सब कुछ नश्वर है, परंतु उसकी नश्वरता भी एक नियम में बंधी हुई है, त्रिगुणी माया का वो नियम है। अजीत भाई पटेल जी, ध्यान के दौरान जो नाद सुनाई देता है वो मन की सीमा से पार है या अंदर? मन की ध्यान में जो नाद सुनाई देता है मन की सीमा से पार नहीं है जी, मन की सीमा के अंदर ही है और मन की सीमा से कुछ भी पार नहीं है। क्यों चिंता करते हैं? सारी प्रतिबिंब, सारा ज्ञान पहले मन के माध्यम से ही प्राप्त होगा। जब मन का भी अंत हो जाएगा, जब चित्त वृत्तियां संपूर्णतः शांत हो जाएंगी तो मुक्ति है, तो मोक्ष है। रमेश पेशवानी जी, एक वृत्ति रहेगी, एक वृत्ति ब्रह्म और आत्मा के एकत्व बोध का जो ज्ञान है उसकी एक ही वृत्ति का बने रहना जीवन मुक्त अवस्था है। तो वहां मन है, वहां चित्त है। जो नाद सुनाई दे रहा है वो मन की सीमा के पार नहीं है। पहली बात तो मन की सीमा को आपने क्या समझ के रखा है, ये हमें ये स्पष्ट होना चाहिए। मन को कहां तक गिन रहे हैं? सारी अनुभूतियों की का थैला जो है वो मन है, जहां पर सारी अनुभूतियां आ रही हैं, भीतर से आए चाहे बाहर से आए। ठीक है, चाहे बाहर से आए। जो ज्ञान की भी जो अनुभूतियां हो रही हैं वो मन के थैले में ही गिर रही हैं, वहीं पे आ रही हैं। वो वहीं से पता चल रहा है कि हाँ अनुभूति हो रही है। तो अगर कुछ भी अनुभव हो रहा है तो वो मन के दायरे से बाहर कैसे हो सकता है? मन के दायरे को भी, मन का दायरा ये शब्द ही गलत हो जाता है, क्योंकि अनुभूति होनी ही उसी के माध्यम से है। तो उसका कोई दायरा गिनने की जरूरत ही नहीं है। उसका दायरा तो तब खत्म होगा जब पूर्ण समाधि लग जाएगी। मन का दायरा तो तब खत्म होगा जब निर्बीज समाधि हो जाएगी, जब कैवल्य हो जाएगा। वहां ना इंद्रियों का कोई दायरा होगा, ना मन का कोई दायरा होगा। तो मन का दायरा तो वहां जाके खत्म होगा। ठीक, चलिए। रमेश पेशवानी जी, शंकर प्रसाद जी, आदित्य अवधि गुरुवर के चरणों में प्रणाम। रूपलाल विश्वकर्मा जी, ज्योति दत्ता जी, वीरेंद्र मिश्रा जी। जीवन मुक्त आत्मा वो है जो निरंतर परमात्मा में प्रकाश या ऊर्जा प्राप्त करता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं बताई गई है। और आत्मा तो सर्वदा मुक्त है। जीवन मुक्त किसको होना है? जो जीव है। जीवन जीव है, जीव के लिए है, आत्मा के लिए कोई जीवन नहीं होता। आत्मा के लिए कोई जीवन होता ही नहीं है। जीवन जीव के लिए है
और जीवन मुक्त भी जीव को ही होना है। गणेश पवार जी, पिंटू वासवा जी, अनिल कुमार जी, अवनी प्रधान जी, विंदेश्वर मिश्रा, बलवंत सिंह गोहिल, श्वेता कुमारी जी, कन्हई कुमार जी, पंकज सोनी जी। शंकराचार्य की जीवनी के बारे में भी एक सेशन में रखो। छोटी-मोटी जीवनी बता चुके हैं शंकर आदिगुरु शंकराचार्य के विषय में, पहले ही बता चुके हैं। हाँ, कोई पूरा सेशन ही उनके ऊपर दिया हो ऐसा नहीं है, लेकिन किसी एक सेशन में उनके जीवन के बारे में बता चुके हैं। पंकज रघुवंशी, क्या मोक्ष और जीवन मुक्त एक ही है? जी नहीं, एक ही नहीं है। ठीक है? अर्जन चौहान जी, आई एम अद्वैतिन। रचना जी, गोपाल दास जी, संवर लाल जी, विनोद कुमार सूद जी, संजय केदार जी, विनीता अग्रवाल जी, बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन इन सिंपल वे। मिथिलेश सिंह जी, बहुत-बहुत अभिनंदन है आपका। तो बीच में कुछ इंटरनेट बाधा आ गई थी, डिस्कनेक्शन हो गया था लंबे टाइम के लिए, तो इसके आगे के चैट मुझे प्राप्त नहीं है, आगे के कमेंट्स मुझे प्राप्त नहीं है, ठीक ना? इसलिए यहीं तक कमेंट्स मैं पढ़ पाऊँगा आपके, इसके आगे के बाद में, ठीक है? तो कल फिर हम 9 बजे 9 पीएम लाइव चर्चा में जुड़ेंगे, मिलेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। तो बहुत-बहुत आभार आप सभी का। इसी के साथ आज की चर्चा को यहाँ विराम देते हैं।